शालू की अभी नई नई शादी हुई थी। अब नई शादी में क्या होता है, पति भी ज़रूरी और माँ भी। लेकिन दोनों को एक छत में लाए तो लाए कैसे? सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी, 2 दिन के लिए मायके चले। मायके चले नहीं होता है पगली, मायके जाऊं ऐसा होता है। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। कैसे बोल रहे हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बिना तो आप रह नहीं पाएंगे, है ना? हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना। आखिर बीवी मायके तो जाएगी क्यों? हाँ, जाएगी ही, लेकिन ऐसा कुछ किया भी तो जा सकता है कि मैं माँ के साथ भी रह लूँ और आपके साथ भी। पागल हो क्या? नहीं नहीं, जाओ अकेले। पागल वाली क्या बात है? अरे बीवी के साथ रहने का मन नहीं करता, या फिर माँ का पल्लू छोड़ नहीं सकते आप? बोलिए। ऐसे कोई बात नहीं है पगली। चलो मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ, वैसे मैंने तो बोल दिया था एक बार आप भी बात कर लो, पर जाना है तो 2 दिन के लिए मेरे मायके, समझ गए ना आप? अब पति 2 दिन के लिए बीवी को क्या ही नाराज करता, तो चला जाता है बीवी के मायके उसके साथ। और फिर शुरू होता है मायके के 2 दिन का सफर। मैं क्या बोल रही हूँ, वो कुछ फ्रूट्स ले लेते ना घर के लिए, क्योंकि पहली बार जा रहे तो। हाँ हाँ, ले लो ले लो। भी पास के ठेले से जाकर ढेर सारा फ्रूट्स उठा लेती है और हाथ का थैला के कंधे पर। आगे बढ़ते हैं फिर। मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी मिठाई भी ले लेते ना। अब दामाद पहली बार आ रहा है तो साथ में मीठा तो रहेगा ना, क्यों? हाँ ले लो, मैंने कब मना किया है। पत्नी लपक कर पहुंच जाती है मिठाई की दुकान में। अब शादी के बाद पहली बार मायके का सफर क्या भला कोई सिर्फ फ्रूट्स और मिठाई से पूरा करता है? तो साथ में आ जाता है नमकीन, समोसे, कचौड़ी और न जाने क्या क्या। अरे इतना सामान, क्या है ये? बीवी के तो मानो कलेजा ये सुनकर जबान पर आ जाता है। क्या कहा? क्या कहा? बोलिए, क्या कहा आपने? मैं आपके पैसे से नहीं ले रही हूँ, सब मेरे पैसों का है। जो लोगों ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था वही है ये। बढ़िया आए। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि, अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि। कुछ नहीं कहना, आप तो बस चुप ही रहिए, समझे? बढ़िया आए। ये कह रहा था, वो कह रहा था, तुम्हारे घर में मेरे मम्मी पापा आते हैं तो कितना लाते हैं, और मैंने एक थोड़ा सा ले लिया अपने मायके के लिए तो बोलने लग गए। बीवी का फुल ड्रामा शुरू था और ये ड्रामा पूरा चला मायके पहुंचने तक। मायके पहुंचकर बीवी का मुंह फूला और सासू माँ। क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? हे दामाद जी, काहे मेरी बच्ची को रुलाते हैं? अरे बस भी करो, पहली बार दामाद जी घर आए, तुमको फूल सी बच्ची की पड़ी है। आइए आइए दामाद जी, बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर में देखकर। हाँ हाँ, अच्छा तो हमें भी लगा। वो तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बिटिया रोते रोते आए तो ठीक थोड़ी ना लगता है दामाद जी। दामाद क्या बोले, काहे रो रही है बिटिया? वो तो बस जो ढेर सारा सामान बेटी खरीदी थी उसी को लाद कर ससुराल की चौखट पर रखने ही वाला होता है कि। अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ बाहर चौखट पर रख दीजिए। हाँ, क्यों? अब तो कोरोना थोड़ा कम हो गया है, अब भी आप लोग घर का सामान पहले बाहर ही रखते हैं क्या? अरे नहीं ना, वो अम्मा पड़ोसियों को दिखाना चाहती है कि हमारे ससुराल से कितना सामान आया है। वो क्या है ना, जैसे ही आसपास वालों को पता चला था कि तुम आ रहे हो तो घर के सारे रोशनदान खोल दिए थे झांकने के लिए। तुम्हें ना अभी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन सारे मोहल्ले की नज़र तुम पर है। क्या पहने हो से लेकर कैसी शक्ल बना रखे हो, सब ताड़ रहे हैं। क्यों अम्मा? और क्या, काहे को हम कहेंगे घर का सामान बाहर रखने? अरे यह बहुत चलत है दामाद जी, बहुत ही ना खराब मोहल्ला है ये। अब क्या करें, आदत हो गई है। दामाद घर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा छेद दिखता है। वो समझ जाता है कि झांकने की परंपरा उसके भी ससुराल में है। लेकिन भाई अभी तो शुरुआत है, अभी दिन 2 दिन जाने दो, दामाद को भी पता चले कि मायके में क्या क्या होता है। तो चलते हैं आगे। पड़ोसिन बहाने से घर आती है।
अरे दामाद बाबू आए हैं। सॉरी, हाँ पता ही नहीं था। वैसे क्या करते हैं दामाद जी? दामाद कुछ कहे इससे पहले ही सास बोल पड़ती है। अरे बताया तो था, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। अच्छा, काहे का? बर्तन का। कैसा बर्तन? स्टील और तांबे का। तांबा क्या भाव है? अरे वो तो वजन पर निर्भर करता है, क्यों? बड़ा भगोना कितने का मिल जाएगा? तांबे का या स्टील का? दोनों एक एक। कितने का मिलेगा? उसके लिए तो दुकान में जाना पड़ेगा ना। सन थक कर खड़ी हो जाती है। क्या दामाद जी गूंगे हैं? जो बोल नहीं पाते, आप ही जवाब दे रही हैं कब से। आप क्या अंधी है? देख नहीं रही है आपको कि अम्मा आपको टाल रही है, लेकिन फिर भी आप 10 सवाल करे जा रही हैं। गूंगे नहीं है मेरे पति जी। ए जी, क्या वक्त हुआ? 11:15। देखा, देखा, बोलना भी आता है और घड़ी भी समझ लेते हैं। चलो अब निकलो, निकलो। को तो पता ही नहीं था कि हमारे दामाद आ रहे हैं। अरे पूरा मोहल्ला जानता है, और ये तो सबकी नानी है खबर फैलाने में। चलो निकलो। दामाद को बड़ा बुरा सा लगता है कि कैसे पड़ोसी को घर से बाहर निकाल रही हैं। अरे रहने देते ना, क्या हो गया? अरे नहीं दामाद जी, वो क्या है ना, इनका दामाद भी आया था पिछले हफ्ते, और हम ही गए थे बातचीत करके पता लगाने। तो पता लगा कि हकलाता है दामाद। तो हमने ना बता दिया पूरे मोहल्ले को, उसी का बदला लेने आ गई थी। लेकिन हम तो हम है भाई, हमें पसंद नहीं कोई हमारे दामाद से बात करे। अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों जी? दामाद समझ जाता है कि फुल ड्रामा कंपनी है उसकी ससुराल, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। अब कैसे कटेंगे ससुराल में 2-2 दिन। आगे दोपहर 2 बजे। खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन खाना कहाँ है? देखो तो सासू माँ किचन में है भी कि नहीं। दामाद जैसे ही किचन में देखता है तो सामने खड़े होते हैं ससुर जी, वो भी हाथ में बेलन लेकर। माफ करिए, क्या हुआ? आप मारेंगे तो नहीं ना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद जी? आपकी तो सेवा होती है। वो क्या है ना बेटी, बहुत दिनों बाद आई है तो माँ बेटी दोनों गप मार रहे हैं। मैंने सोचा खाना मैं ही बना लेता हूँ। वैसे लहसुन छिलना था, अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाती तो। दामाद बेचारा 2 दिन के लिए ससुराल की आया, लहसुन भी छिलना पड़ गया। तो कैसा चल रहा है काम आपका? बिजनेस तो खूब चलता होगा। बस पापा जी, खाना पीना पूरा हो जाता है, आपका आशीर्वाद है। खाने पीने के अलावा मेरी बेटी को थोड़ा शॉपिंग का शौक है, तो उसका भी देख लेना। वो क्या है ना, मैंने कोई कमी नहीं रखी उसके लिए, समझ रहे हैं ना आप? दामाद क्या कहता? सामने पड़ा था चाकू, उसे देखकर ही तो वो वही बोल रहा था जो ससुर सुनना चाहते थे। तभी सास आ जाती है। हाँ, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? अरे 25 साल हो गए तुमको, लेकिन खाना बनाते वक्त हाथ नहीं चलते तुम्हारे। तभी शालू आ जाती है। क्या है पापा, खाना नहीं बना? अब आपको ये देख रहे हैं, कल को ये भी किचन में ऐसे ही काम करेंगे क्या? मैं क्यों किचन में काम करूंगा? वो क्या है ना दामाद जी, आपकी ससुर जी पे तो देखिए करते हैं ना। अब शालू ने अपने पिता को ही किचन में देखा है। अब हर लड़की ना अपने पति में पिता की ही तो छवि देखती है, क्या शालू? शालू क्या कहती है और दामाद का क्या रिएक्शन होता है, जानने के लिए देखिए मायके के 2 दिन का अगला पार्ट।